ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे तृतीयायां शत रुद्र संहितायां अथ द्वादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ नंदीश्वर, उसके बाद क्या हुआ तुम्हें मालूम है? मेरे ऊपर दया करके उसे आप कहिए। नंदीश्वर ने कहा, वीरभद्र के ऐसा कहने पर नरसिंह क्रोध से व्याकुल हो बड़े वेग से गरजता हुआ उसे पकड़ने का प्रयत्न करने लगा। इसी समय बहुत बड़ा प्रत्यक्ष में भय का कारण पृथ्वी से आकाश तथा तक व्याप्त शिव का तेज प्रकट हुआ। वीरभद्र का वह रूप क्षण भर के लिए अदृश्य हो गया और वह न हिरणमय था, न सूर्यमय था और न अग्निमय था, न वह विद्युत के सदृश था और न चंद्रमा जैसा था। वह शिवजी का तेज अनुपम था। उस समय सभी तेज उस तेज से मिल गए। वह महातेज आकाश में भी नहीं समा सका। वह विकृत आकृति वाला शिवजी का साधारण चिन्ह था। सभी देवताओं के देखते हुए जय आदि मांगलिक शब्दों के साथ महेश्वर संहार रूप से प्रकट हो गए। हजारों भुजा वाले जटाएं तथा अर्ध चंद्रमा धारण किए समृद्ध शरीर से युक्त पंखों तथा चोंच से पक्षी जैसे लग रहे थे। अत्यंत तेज दाढ़ों वाला व्रज के समान कठोर नख रूपी शस्त्र वाला नीलकंठ महाबाहु चार पैरों वाला अग्नि के समान प्रलय करने के लिए तत्पर भयंकर तथा गंभीर शब्द करते हुए महान कोपयुक्त कृत्या अग्नि से पूर्ण तीनों नेत्रों वाले दाढ़ तथा होंठ जिनके दिखलाई दे रहे हैं हुंकार करते हुए विकट रूप वाले शिवजी नरसिंह के आगे प्रकट हुए। नरसिंह का उनको देखते ही बल पराक्रम नष्ट हो गया, जैसे सूर्य के तेज से जुगनू का तेज नष्ट हो जाता है। उसके बाद पंखों से घुमाकर नाभि तथा पैरों को चीरते हुए पूंछ से पैरों को बांधा, हाथों को बांधा, भुजाओं से हृदय को चीरते हुए शिवजी ने नरसिंह को पकड़ लिया। तब वे देवता तथा महर्षियों के साथ आकाश को चले गए। तब भैरव जी ने निर्भय होकर विष्णु को ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सर्प को पकड़ लेता है और उठा पटक करता रहता है। शिवजी ने उड़ उड़कर पंखों की चोट से हरि को बेहोश कर डाला और शिवजी नंदी के नीचे प्रवेश कर गए। उनके पीछे पीछे सभी देवता प्रणाम शब्द से उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा तथा ऋषि गणों ने भी शिवजी को प्रणाम किया। पराधीन नरसिंह दीन मुख करके हाथ जोड़कर सुंदर पदावली से शिवजी की स्तुति करने लगे। 800 शिव नामों से उनकी स्तुति कर नरसिंह ने शर्भेश्वर की स्तुति की। हे परमेश्वर, जब जब मुझे इस प्रकार दुर्बुद्धि आए तब तब आप इसी प्रकार मेरी बुद्धि का दोष दूर करें। नंदीश्वर ने कहा। नरसिंह ने इस प्रकार प्रेम से शिवजी से कहा और शिवजी से पराजित हो दीनता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। वीरभद्र ने क्षण भर में मुख से लेकर पैरों तक नरसिंह के अंगों को शक्ति युक्त कर दिया। नंदीश्वर ने कहा। उसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने शर्भ रूप धारण किए हुए तीनों लोकों का कल्याण करने वाले शंकर जी की स्तुति की। देवताओं ने कहा, ब्रह्मा विष्णु इंद्र चंद्र आदि देवता सभी ऋषिगण दैत्य आदि हे महेश्वर सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु इंद्र सूर्य आदि देवताओं तथा असुरों को तुम ही उत्पन्न करते हो, पालन करते हो, अंत आप सकलेश्वर हो। संसार का विनाश करने के कारण आप विद्वानों द्वारा हर कहे जाते हैं और हरि को आपने बंधन में डाल दिया, इसलिए आप भी हर कहे जाते हैं, क्योंकि आप अपने शरीर को 8 भागों में बांटकर संपूर्ण संसार का पालन करते हैं। इसलिए हे भगवान, हम देवताओं की इच्छित वरदानों द्वारा रक्षा कीजिए। आप महापुरुष शंभु सर्वेश सुरनायक निस्वात्मा निर्विकार आत्मा पर ब्रह्मा तथा सज्जनों के शरण हैं। आप दीन बंधु दया सिंधु अद्भुत क्रीड़ा करने वाले, आत्मा से परे देखने वाले, प्राज्ञ विराट विभू सत्य सच्चित आनंद लक्षण है। नंदीश्वर ने कहा। देवताओं के इन वचनों को सुनकर शिवजी उन प्राचीन देवता तथा महर्षियों से कहने लगे, जिस प्रकार पानी में डाला हुआ पानी, दूध में मिलाया हुआ दूध और घी में घी का एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार विष्णु तत्व जब शिव तत्व में लीन हो जाता है तो दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। एक नरसिंह रूपी महाबली विष्णु घमंड के साथ नरसिंह रूप धारण कर संसार का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ। वे मेरे भक्तों द्वारा नमस्कार करने तथा प्रार्थना करने योग्य है एवं मेरे भक्तों को वर देने वाले हैं। नंदीश्वर ने कहा। इतना कहकर महाबली भगवान पक्षीराज
शरभ सभी देवताओं के देखते हुए वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महाबली गणाध्यक्ष वीरभद्र भी नरसिंह के शरीर को लेकर पहाड़ पर चले गए। तब से लेकर शिवजी नरसिंह के चर्म को धारण करते हैं और उनके मुख को मुंडमाला में प्रमुख रूप से रखते हैं। तब देवता निर्भय होकर इस कथा को कहते हुए आश्चर्यचकित होकर अपने अपने धाम को गए। जो पुरुष इस वेद रस से युक्त उत्तम कथानक को पढ़ता या सुनता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये कथानक धन्य, यश को देने वाला, आयुर्वर्धक, आरोग्य तथा स्वास्थ्य को देने वाला, सभी प्रकारों के विघ्नों तथा रोगों का नाशक है, दुखों का नाशक, मनोरथों को पूर्ण करने वाला, मंगलदायक, अपमृत्यु तथा शत्रुनाशक, बुद्धिवर्धक है। ये शिवजी का शरभाकार उत्तम रूप है। इस प्रकार शंकर के गणों में तथा भक्तों में करना चाहिए। उन्हीं शिव भक्तों को ये पढ़ना सुनना चाहिए। ये नवता भक्ति देने वाला तथा अंतकरण को शुद्ध करने वाला है। शिवजी के सभी उत्सवों में अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि में शिव प्रतिष्ठा के समय इसे पढ़ने से ये शिव सायुज्य को प्रदान करता है। चोर, बाघ, सिंह, मनुष्य भय में, अपने द्वारा किए हुए अपराधों में, राजभय में, अन्य उत्पातों में, भूकंप, डाकुओं के भय में तथा पांसु, धूल, वृष्टि आदि उत्पतों में, उल्कापात, महावात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि में जो इसका पाठ करता है वह दृढ़ व्रती शिव भक्त हो जाता है। जो निष्काम भाव से इसे पढ़े या सुने और शिव जी का व्रत करे, वह रुद्र लोक में पहुंचकर शिव जी का अनुचर होता है। रुद्र लोक में पहुंचकर रुद्र के साथ आनंद करता है। हे मुनि, उसके बाद वह शिव जी की कृपा से शिव सायुज्य को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में शरभाव अवतार वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।